एक दिन ठाकुर जी सब ग्वाल बालों के संग खेल रहे थे। खेलते खेलते ठाकुर जी को अनुभव हुआ कि भैया नेक में ही गिर जाएं, नेक में ही रोने लगे। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, अरे ग्वाल बालों तुम सबरे इतने पतरे दुबरे काई को, कुछ खाओ पियो क्यों ना हो। ग्वाल बाल बोले, लाला तेरे काजे तो 9 लाख गैया, सबन को दूध घी दही मक्खन सब है। ठाकुर जी बोले, तुम्हारे घर में हूं तो सबन के में गैया बंधी है, काय को ना पियो करो दूध घी दही। ग्वाला बोले, कंस ने हम सब ब्रजवासीन के ऊपर कर लगा रखो है। कर माने टैक्स, कि जितनी भी गैया हैं उनमें से कछु गैयान को बस 1-8 किलो दूध ही रख सके हम घर में, और घर में सदस्य 15, दूध रुकेगा 1 किलो, बाकी सब मथुरा भेजना पड़े। कंस की आज्ञा है, नहीं तो बाकी सैनिक दंड करें। ठाकुर जी बोले, कंस ऐसो करे? बोले हाँ। ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि ये ब्रजवासी अभी तो मेरी बात नहीं मानेंगे, पर इन सब लोगन को गौरस दिलाने के लिए मोये कछु करना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले, भैया देख, गौरस घर में होगा तो कर देना पड़ेगा, लेकिन वह गौरस की अगर चोरी हो जाए तो कर कैसे देना पड़ेगा। सबरे ग्वाला बोले, लाला कहा कहना चाह रहा हूं? बोले, मैं यूं कह रहा हूं जितने अच्छे काम करने सबरे आज कर लो, कल ते तो चोरी होएगी। राजी राजी नहीं मिलेगा तो चोरी करके खाएंगे। सुबल मधुमंगल आदि, लाला देख तू जो कहेगा सब करेंगे, चोरी नहीं करेंगे। ठाकुर जी बोले, क्यों चोरी क्यों ना करोगे? और कोई को धन थोड़ी लूट रहे हैं, कोई की संपत्ति थोड़ी लूट, अपनी ही संपत्ति, हमारो धन है गैया को रस, वही को तो लूटना चाह रहे हैं। बस कंस जैसे राक्षस ने वहां पर कर लगा दियो, और कर माफ तो होएगा ना, और मैं अभी बालक हूं, मेरी बात कोई मानेगा ना। या हमारे एक ही उपचार है हमारे पास, चोरी करके खाओ, अपनी सामग्री चोरी कर लो। लाला चोरी ना करेंगे। भगवान मेरे चो ना करोगे, हमारी मैया के चोरी करवे तो ब्याह ना होवे। ठाकुर जी बोले, ब्याह की पड़ रही है तो है ब्याह करवे चलेगो, और पत्र दुबरे से तो ब्याह ना होवे। खावेगो पीवेगो ना, शरीर ना बनेगो, कौन ब्याह करेगो तोते। और कल को बहू ब्याह के लायो और कोई हवा आगो पकड़वे, कैसे मारेगो भाई? हवा को मारवे काजी भी तो बल चाहिए। और अगर तुम सबरे मेरे संग चोरी ना करोगे तो तुम सब अकेले जाओ, अलग खेलो, मैं और दाऊ दादा अलग खेलेंगे। अपने से दूर जावे की जैसे ही कही, सब ग्वाल बाल बोले, लाला तू जो कहेगो हम सब करेंगे, तो दूर ना रहेंगे। अब तू बताए दे कैसे करना। ठाकुर जी बोले, बस एक ही बात है, आज जितने अच्छे काम करने सब कर लो, और कल ते सबरे चोरी करेंगे। कैसे करनी है? बोले, सबसे पहले चोरी मैं अपने घर में ही करके देखूंगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठाकुर जी बोले, पहले प्रैक्टिस तो घर में ही होगी। और ठाकुर जी महाराज सुबेरे सुबेरे उठ करके सीधे गए अपने घर में ही चोरी करने लगे। यशोदा मैया ने पकड़ लिए। शाम को सबरे ग्वाला मिले, हाँ रे लाला कैसी रही? बोले, घर में तो भैया पकड़ लिया, अब तो भारी करनी पड़ेगी। ठाकुर जी ने रजिस्टर्ड संस्था बनाई, बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल, और वाके अध्यक्ष बने 3.5 वर्षीय श्री कृष्णचंद्र भगवान। और सब रे ग्वाल बाल लगे महाराज, सब चोरी करें, सब लीलाएं हमने बहुत बार विस्तार से सुनाई। पश्चात सबने कही, मैया अब गोकुल में इतने संकट आ चुके हैं ठाकुर जी के ऊपर, अब गोकुल में नहीं रहना चाहिए। और सब ब्रजवासीन के सहित यशोदा मैया लाला को लेके नंद बाबा सहित सब वृंदावन चले गए। बोलो वृंदावन धाम की। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्री तृणवीरुधम। वृंदावन जाकर के ठाकुर जी रहने लगे। बंधुओं, वृंदावन ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, ब्रह्मा जी के द्वारा निर्माण पूरी सृष्टि का हुआ। ऋषिकेश भी ब्रह्मा जी ने बनाया, हिमालय भी ब्रह्मा जी ने बनाया, सब ब्रह्मा के द्वारा निर्मित है।
समुद्र भी ब्रह्मा जी ने बनाया, पर वृंदावन ब्रह्मा ने नहीं बनाया। इसीलिए हम गाते हैं, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। श्री किशोरी जी के हृदय से प्रकट हुआ है वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। और जब किशोरी जी के हृदय से प्रकट हुआ उसी वृंदावन को जब ठाकुर जी ने देखा तो श्याम हृदय को भाई, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन क्या है? किशोरी जी के हृदय से प्रकट हुआ है। जब ठाकुर जी पृथ्वी पर लीला करने के लिए आ रहे थे तो ठाकुर जी ने किशोरी जी से कहा, हे श्यामा जी आप भी चलो, नीचे पृथ्वी पर लीला करेंगे। तब किशोरी जी ने 3 शर्त रखी, जहां वृंदावन नहीं है, यमुना जी नहीं है और गोवर्धन नहीं है, तत्र नो रमते मन, वहां मेरा मन नहीं लगेगा, वहां मैं रमन नहीं कर सकती, वहां मैं विहार नहीं कर सकती। इसका मतलब क्या है? वृंदावन, यमुना जी और श्री गोवर्धन ये पृथ्वी पर नहीं थे, ये गोलोक धाम में थे। किशोरी जी की प्रसन्नता के लिए ठाकुर जी इन तीनों को पृथ्वी पर लेकर के आए हैं। गोवर्धन, वृंदावन और श्री यमुना ये गोलोक धाम से लाए गए हैं, ये पृथ्वी के रूप नहीं है, स्वरूप नहीं है। वृंदावन ठाकुर जी आ गए। वृंदावन क्या है? गोलोक धाम में किशोरी जी ने स्वयं निर्माण किया है। यहां यमुना जी बहती हैं, यहां पर्वत है, यहां पर सघन कुंज है, यहां वृक्ष हैं, यहां पर तुलसी के वन हैं, यहां पर कुआं है, यहां पर बावड़ी है। ऐसे किशोरी जी ने अपना एक नवीन वन गोलोक धाम में बना रखा, वही वृंदावन है। उसी को यथावत लेकर के ठाकुर जी पृथ्वी पर आए। हम बस एक बात कहते हैं, भैया कृष्ण 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 रटोगे, हमारी श्री जी बहुत प्रसन्न होती हैं, किशोरी जी राधा रानी आनंदित होती हैं। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा कहोगे, हमारे श्याम सुंदर प्रसन्न होते हैं। पर वृंदावन 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 जब कहोगे तो किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों युगल प्रसन्न होंगे।